Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock discussed in this video or a sector discussed in this video is not a buy or sell recommendation. Please do your own due diligence before buying or selling any stock. Thank you so much. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आपको पता होगा रिसेंटली हमने कंपनी पेज लॉन्च किया था। तो इस कंपनी पेज के बाद हमारे पास बहुत सारे सजेशंस आए, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब कोशिश ये करते हैं कि एवरी 15 डेज कुछ कुछ फीचर्स डालते रहें, कुछ कुछ सजेशंस आपके इम्प्लीमेंट करते रहें, जिससे स्टॉक स्कैन और पावरफुल होता जाए एंड आप उसको और एफिशिएंटली भी यूज़ कर पाएँ। तो देखिए, आज हमने स्टॉक स्कैन में आई गेस अराउंड 5 टू 6 न्यू स्कैन्स ऐड करे हैं, जो आपकी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा सिंपल बना देंगे। एंड कंपनी पेज में हमने कुछ लाइन आइटम्स भी डाले हैं, जैसे ईपीएस ग्रोथ नंबर्स डाले हैं, तो अब आपको ईपीएस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल बोरोइंग्स के नंबर डाले हैं, हम वो भी दिखेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स डाइव इनटू इट कि क्या-क्या हमने नए फीचर्स ऐड करे हैं एंड उसको आप कैसे एफिशिएंटली यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि रिजल्ट सीज़न चल रहा है, तो जैसे अभी ये वीडियो अगर आप Q4 में देख रहे हैं, जैसे हम Q4 FY 25 में बना रहे हैं, लेट्स से हो सकता है आप इस वीडियो को Q2 में देखें, Q3 में देखें। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब आपको एक बिल्कुल डेडिकेटेड टैब मिलता है जिसका नाम है रिजल्ट ट्रैकर। अब इस रिजल्ट ट्रैकर में बहुत ही 2 सिंपल स्कैन्स बना रखे हैं। देखिए, इन स्कैन्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये स्कैन्स हमने इतने सिंपल इसलिए बनाए हैं कि आप सिंपली देखें, इनको सेव कर सकते हैं, इसमें अलर्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन जाऊँगा। फर्स्ट में जाऊँगा मार्जिन एक्सपेंशन में। तो देखिए, मार्जिन एक्सपेंशन क्या स्कैन है, तो कोई भी स्कैन अगर आपके समझ में नहीं आता है कि यार ये रेडीमेड स्कैन में क्या फ़िल्टर्स हैं, तो आपको एक सिंपल फ़िल्टर पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या फ़िल्टर्स मिलते हैं कि मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, ओपीएम लेटेस्ट ईयर यानी एबिटा मार्जिन ऑफ दिस क्वार्टर, यानी जो जिस क्वार्टर में अभी रिज़ल्ट देख रहे होंगे तब की बात है, इज़ ग्रेटर देन 6%। एंड ये जो लेटेस्ट क्वार्टर का एबिटा मार्जिन है इज सिंपली 20% ग्रेटर देन ऑफ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। क्या हुआ? वाई ऑन वाई एबिटा ग्रोथ मोर देन 20%, सिंपली पुट ऑन दिस। फिर हमने डाला कि रेवेन्यू ग्रोथ ग्रेटर देन 10%। अब देखिए, आप कहेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ 10% तो आपने बहुत ही छोटा फिल्टर डाला है। आप इसको 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। तो अब मैं सिंपली इसको अगर 10% डाल के रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि इसको मैं यहाँ से कंपनी मार्केट कैप से भी सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लेट्स से यहाँ पे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ मिलता है। तो एक बार हम थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के रिज़ल्ट देखते हैं। मैं एक बार यहाँ पे, और देखिए मैं यहाँ पर आया कैसे, लोगों का डाउट आता है कि आप कंपनी पेज और चार्ट्स में कैसे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 आइकन मिलते हैं किसी भी कंपनी पे अगर आप क्लिक करते हैं। फर्स्ट फॉर द कंपनी पेज, सेकंड फॉर द टेक्निकल चार्ट एंड थर्ड फॉर द नोट सेक्शन। So let's say if you collect some data point from fundamental, from technical, so if you want to save it in some notes or in some digital diary, you can save it here. So I will click on this company page. Now I will check out some quarterly results. तो मुझे यहाँ पर दिखता है, देखिए एक एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, एज अ टेक्नो फंडा इन्वेस्टर, या फिर अगर आप टेक्निकल इन्वेस्टर भी हैं सिर्फ, तो आपको ये देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। आप देखिए, जो टेक्निकल इन्वेस्टर्स हैं वो तो जानते हैं, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं कि लेट्स से ये स्टॉक स्टेज 2 में है, लेट्स से सेक्टर स्टेज 2 में है कि स्टेज 4 में है। सिंपली आप देखिए, टेक्निकल इन्वेस्टर से भी सीख सकते हैं कि मैं फंडामेंटल में भी ट्रेंड देखूँ। अब वो ट्रेंड कैसे देखना है? लेट्स से मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने सिंपल एग्जांपल खोला है थायरोकेयर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं। लेट्स से मैं मार्च 24 से देखता हूँ, तो मैं पूरा एक 1 ईयर कवर करूँगा। वहाँ पे आपको देखिए रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है कि हाँ, ऑन अ इंक्रीजिंग पेस है। तो आपको क्या दिखता है? ट्रेंड। सिंपली देखिए, अच्छा हाँ, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सिंपल। फिर मैं एक बार पैट मार्जिन्स में आता हूँ, तो मुझे दिखता है पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखती है कि हाँ, पैट ऑन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इज़ हेल्दी। फिर मैं देखता हूँ एबिटा मार्जिन। देखिए क्या होता है कि इफ यू आर इन अ सिक्लिकल बिज़नेस, तो आपको क्या होगा, मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट करते हुए दिखेंगे। एंड लेट्स से प्राइसिंग पावर है बिज़नेस के पास, या फिर लेट्स से वैल्यू एडिशन या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको मार्जिन सस्टेनेबल दिखेगा। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एबिटा मार्जिन देखता हूँ, तो अराउंड 21 से आज मार्जिन रिपोर्ट करा है अराउंड 30% का। तो आपको दिखा एबिटा मार्जिन बढ़ गया। इसके क्यों बढ़ा? देखिए, कोई भी चीज़ आप देखते हैं ना, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए व्हाई? अब इस व्हाई से बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या वैल्यू एडिशन हुआ, या फिर क्या थायरोकेयर ने कोई ऐसे प्लान्स निकाले थे जहाँ पर उनका मार्जिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में था, या फिर लेट्स से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट था जिसने सिंपली एक मार्जिन ज़्यादा दिया यहाँ पर, या फिर क्या ये वन टाइम तो नहीं है? तो देखिए, बहुत सारा क्या होता है कि हम बहुत सारे बिज़नेसेस में देखते हैं कि मार्जिन इस क्वार्टर बहुत ज़्यादा आया, बट उसके बाद भी स्टॉक नीचे गिर गया, या फिर लेट्स से स्टॉक में उतनी मोमेंटम नहीं आई। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वन टाइम गेन हो, वो भी हमें ध्यान देखना है। तो ये व्हाय से आप इसको पता लगा पाएँगे।
फिर मैं एक बार सिंपली नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर अब आपको ईपीएस पे एक टैब मिलता है। अब ईपीएस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली हमने कैलकुलेट कर दिया ईपीएस ग्रोथ वाई-एन-वाई एंड क्यू-ऑन-क्यू। तो अब आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत रिक्वेस्टेड था, तो अभी आपके पास है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखती है, यानी ईयरली रिजल्ट्स दिखते हैं। तो ईयरली रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे, आपको पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है रिजल्ट्स में। एबिटा मार्जिन लूँगा तो यहाँ पर भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है। पैट ग्रोथ में आपको यहाँ पर भी इंक्रीज़ इन गुड ग्रोथ इन पैट मार्जिन दिखता है और यहाँ पर भी आपको ईपीएस ग्रोथ नंबर्स मिल जाएँगे। फिर जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो हमने एक छोटी-सी चीज़ ऐड करी है, जो आपको हेल्प करेगी क्यूएसआर बिज़नेसेस में, या फिर लेट्स से जहाँ पर लीज़ लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, लेट्स से टाइटन जैसा बिज़नेस हो गया, लेट्स से वी-मार्ट जैसा बिज़नेस हो गया। तो आपको क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज़ में आपको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स का एक सेक्शन मिल जाएगा, जो कि कैसे बनता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लीज़ लायबिलिटी। इन सबको जब हम प्लस करते हैं, तो हमारा बनता है टोटल बोरोइंग्स। तो इस टोटल बोरोइंग्स में आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप सबको नंबर को ऐड करना पड़ता था, बट नाउ इट इज़ सिंपली दिस कंपनी बेस्ड ओनली। फिर मैं एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मुझे यहाँ पे सीएफओ टू पैट रेशियो मिल जाता है, सीएफओ टू पैट परसेंटेज मिल जाता है कि कितना पैट कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लेट्स से लेस देन 50% है, तो कहाँ पर फँस रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स में फँस रहा है, या फिर क्या ऐसा है कि कहीं पे और पैसा फँस रहेगा, वो भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से इसका तो बहुत हेल्दी है, मोर देन 100%। अगर मैं एवरेज भी देखता हूँ, तो 241%, 200%, 64%, गुड इनफ। फिर यहाँ पर आपको मार्जिन्स मिलते हैं, ओपीएम, एनपीएम, ये सब कैलकुलेटेड है आपके लिए, ठीक है? फिर मैं एक बार बैक जाता हूँ, तो ये मैंने आपको बताया कि मार्जिन एक्सपेंशन स्कैन था। अब मैं यहाँ से एक बार फिर से बैक जाता हूँ और यहाँ पे एक स्कैन और मिलता है आपको, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ। अभी देखिए, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ क्या बताता है, फिर से सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई भी स्कैन समझ में नहीं आता, आपको सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर पे क्लिक करना है। मैं एक बार फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इज़ ग्रेटर देन 20%। मुझे रेवेन्यू ग्रोथ, लेट्स से मैंने 15% ले रखा है सिंपली, एंड प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% एंड पी लेस देन 50। तो हमने एक सिंपल ये बनाया कि हाँ, वैल्यूएशन थोड़ी-सी रीज़नेबल होनी चाहिए एंड पैट ग्रोथ मोर देन 20% होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको आप अल्टरेशंस भी कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि मुझे प्रमोटर होल्डिंग, क्या होता है कि जैसे कहीं पर एफआईआई ज़्यादा होल्ड करते हैं, जैसे सिंगापुर फर्म फर्म हो गई, तो वो ज़्यादा होल्ड करती हैं, तो यहाँ पर वो स्टॉक्स नहीं आ पाएँगे। तो इसको आप लेस देन 10 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 10 भी कर सकते हैं, प्रमोटर होल्डर्स को आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डन क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स दिखते हैं। लेट्स से मैं मार्केट कैप से एक बार सॉर्ट करता हूँ, तो मुझे स्वराज इंजन दिखते हैं, बहुत सॉलिड रिजल्ट्स थे। फोर्स मोटर्स में दिखेंगे, गोरखा के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो भी पैन आउट हो रहे हैं। फिर लेट्स से मैं एक बार और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के आई गेस लास्ट 2 डेज़ में रिज़ल्ट आए हैं। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। फिर मैं एक बार जाता हूँ, आरआर काबिल, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। लेट्स से एक बार देखते हैं। सिंपली मैं देखूँगा कि क्या ट्रेंड है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आप सिंपल ट्रेंड देखिए बस। फिर मैं अच्छा मार्जिन्स में देखता हूँ, इंक्रीजिंग मार्जिन्स, तो आपको एक पिक्चर मिलती है कि हाँ यार, लेट्स से मैं चार्ट तो स्टेज 2 में फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल क्या कहते हैं कि फंडामेंटल टेक्निकल गिविंग अस द सेम स्टोरी और डिफरेंट स्टोरी। तो ये आप सीधे सिंपल ट्रेंड से पता कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें रिजल्ट ट्रैकर में 2 स्कैन मिलते हैं। सिंपली एक मार्जिन एक्सपेंशन का, सेकंड फॉर द स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ। तो ये हमारे 2 स्कैन कवर्ड हुए। इसके बाद अब आप देखेंगे कि टेक्निकल में आपको यहाँ पर थोड़ा-सा रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है और आपको 2 नए स्कैन मिलते हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एंड शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। अब देखिए ये क्या बताते हैं, लेट्स से हम सिंपली एक बार लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कंपनीज़ आती है, कोटक महिंद्रा बैंक। मैं एक बार कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट पर जाऊँगा एंड देखिए, हम इस वीडियोस में कोई भी स्टॉक डिस्कस करते हैं, चार्ट्स दिखाते हैं, फंडामेंटल पेज दिखा रहे हैं, दीज़ ऑल आर फॉर ट्यूटोरियल पर्पस। स्टॉक स्कैन कुछ सिखाने के लिए है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि देखिए कि आपने देखा कि अच्छा ये स्टॉक पता है कि रिकमेंडेशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज़ ओनली फॉर ट्यूटोरियल पर्पस, कि आप इस टूल को सीख पाएँ। इस टूल को आप सीख जाएँगे, तो फिर आप और अच्छे बिज़नेस को फ़िल्टर कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप वेरी सिंपल कर सकते हैं। ठीक है? अब एक बार मैं यहाँ पे इसको ज़ूम आउट करूँगा, तो मुझे दिखता है कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में सिंपल एक मैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींचूँगा। तो मुझे दिखता है कि कोटक महिंद्रा बैंक इज़ स्टैंडिंग ऑन अक्टूबर 2021, तो 2021 से 2025 के ब्रेकआउट पर है अभी। तो आपको देखिए यहाँ से दिखा। फिर मैं एक बार बैक जाता हूँ, इसको सेव करते हैं। नाउ बैक टू अवर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्कैन। लेट्स से आई क्लिक ऑन द फोर्स मोटर्स।
तो आई विल क्लिक फोर्स मोटर्स। सिंपल आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको पता चलेगा कि 2024 अराउंड मोर देन 1 ईयर 1 ईयर तक का ब्रेकआउट है। फिर मैं एक बार जाता हूँ लेट्स से प्रीवी स्पेशलिटीज़ केमिकल्स में। तो यहाँ पर मैं ज़ूम आउट करूँगा तो मुझे दिखता है सिंपल यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है एंड इट इज़ अराउंड 2022 से। तो देखिए यहाँ पे 2 स्कैन है जिसका मीनिंग भी क्या है, अब मैं आपको फ़िल्टर्स खोल के बताता हूँ। चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिली होगी कि जो मैंने आपको चार्ट्स दिखाया है, वहाँ पर ब्रेकआउट इज़ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने इस स्कैन को कोड करा है और इस कोड को हमने बहुत ही सिंपल बनाया कि आप एज़ अ यूज़र भी अपने स्कैन्स बनाना चाहें और अगर नहीं भी बनाना चाहते, तो रेडीमेड स्कैन विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट विंडो इज़ ग्रेटर देन ऑफ 200 डेज़ बताता है। तो ये 200 का मीनिंग क्या है? देखिए 200 मीन्स डेज़, तो आपको ये देखना है कि अच्छा लेट्स से मुझे ब्रेकआउट दिखना है फॉर 1 ईयर, अंडर 1 ईयर, तो आप क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 30 डेज़, मतलब देखिए इसमें आप जनरली एक सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रखिएगा कि जैसे मैं आपको अभी शॉर्ट टर्म में दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा एक बार। मैं यहाँ पर जाता हूँ, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलती है कि ब्रेकआउट विंडो शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 40 डेज़, यानी 40 दिन से ऊपर का ब्रेकआउट एंड लेस देन ऑफ 200 डेज़, तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स या 11 मंथ्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमने एक सिंपल फ़िल्टर डाल रखा है, 26 वीक हाई डिस्टेंस इज़ लेस देन 10%। अब यहाँ पर देखिए इस फ़िल्टर को मैं रन करा, तो हमारे पास क्या बिज़नेसेस आते हैं, एक बार चेक करते हैं। लेट्स से एक बार मैं टाइटन देखता हूँ। तो टाइटन में मैं स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पर जाके एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूँगा। तो आपको ये स्मॉल देखिए, स्मॉल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा और मैं इसको वीक पे अगर चार्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको सिंपली दिखता है कि हाँ, मिनी ब्रेकआउट्स है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हैं। लेट्स से फिर मैं एक बार जाता हूँ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा लेट्स से सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो ये अराउंड दिखेगा आपको, ये भी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। अब आप इसको पता कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तो ये बताएगा ब्रेकआउट विंडो 141 डेज़। तो सिंपल हो गया, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि आपको एक फ़िल्टर लगाना है ग्रेटर देन ऑफ 40 डेज़। उसके बाद आप उसको वेरिएबल सेट कर सकते हैं कि लेट्स से आपको 5 ईयर आपको लेट्स से लास्ट 5 ईयर के टर्म में चाहिए, तो आप उसको 5 ईयर का ले सकते हैं, 1260 डेज़ ऐसा कुछ है, तो आप वो डाल सकते हैं। लेट्स से मैं एक बार और कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से टीवीएस मोटर्स देखते हैं। टीवीएस मोटर्स में हम सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखिए। तो आपको दिखेगा ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन और यहाँ पर ये ब्रेकआउट पर बैठा हुआ है। तो देखिए ये एक सिंगल लाइन ऑफ चेक है कि अच्छा मैंने देखा कि मैं लेट्स से आप एज़ अ यूज़र क्या करते हैं कि वीकेंड पर बैठते हैं और फ़िल्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो आपने क्या करा कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्कैन खोला एंड लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्कैन खोला और उसमें देखा कि आपको लेट्स से 5 और 10 बिज़नेसेस आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। लेट्स से आपको कोई बैंकिंग से मिलता है, लेट्स से आपको कोई ओएम या ऑटोमोबाइल से मिलता है, सेकंडली लेट्स से आपको फार्मा से कोई मिलता है। तो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ स्कैन्स क्या हुआ कि यू हैव चेक्ड आउट सम फॉर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्कैन्स। योर सेकंड लाइन ऑफ एक्शन विल बी कि आप देखेंगे कि फंडामेंटल में क्या हो रहा है। लेट्स से इज़ दिस कि यार ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर ये जो ब्रेकआउट स्कैन है, इट इज़ शोइंग अस सम डिफरेंट पिक्चर कि हाँ यार फंडामेंटल में भी कुछ चेंज हो रहा है। देन यू कैन रीड कॉन कॉल्स एज़ वेल, देन यू कैन चेक कि कोई मार्जिन एक्सपेंडेड प्रोडक्ट तो नहीं आने वाला है या फिर लेट्स से कोई की मैट्रिक्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं। लेट्स से कोई आपके पास क्यूएसआर का कोई बिज़नेसेस आता है, तो आप देख सकते हैं कि एसएसजी ग्रोथ तो नहीं है। लेट्स से स्टोर एडिशन कर रहे हैं या फिर फूड मिक्स तो चेंज नहीं है। सिमिलरली फॉर द हॉस्पिटल स्टॉक्स एंड फॉर द होटल स्टॉक्स एज़ वेल। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, आपको उस वीकेंड पे ही बैठ सकते हैं एंड आपका सिंपल काम हो गया, रिज़ल्ट देखिए आपको रिज़ल्ट स्कैन्स भी मिल गए। अब आपको कंसोलिडेटेड स्कैन्स भी मिल गए, तो आपका और सिंपल प्रोसेस हो गया। होप आप समझे होंगे कि ये ब्रेकआउट विंडो का क्या मतलब है। इट सिंपली मीन्स कि कितने डेज़ बाद है। तो लेट्स से 40 डेज़, तो आपको एक सिंपल ध्यान रखना है कि आपको एक सिंपल फ़िल्टर लगाना है ग्रेटर देन ऑफ 40 डेज़, फिर आप लेस देन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। लेट्स से आपको मोर देन 1 ईयर चाहिए, तो आप लेट्स से 500 डेज़ भी लगा सकते हैं, 600 डेज़ भी लगा सकते हैं। एंड आपको यहाँ सिंपली लेट्स से हम एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स देख लेते हैं। आपको शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आ रहा है ये तो लेट्स से आपको देखिए हाँ, ये अराउंड 13 जनवरी, लास्ट 5 मंथ्स का ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पर। सिंपल आपका ये स्कैन हो गया। तो हमने अभी 3 स्कैन्स कवर कर लिए, नहीं ऑलमोस्ट 4 स्कैन्स कवर कर लिए।
एंड हमने एक स्कैन ऐड करा है अभी होल्डिंग्स में, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन इन्फ्लक्स। देखिए इसका मतलब क्या है, ये स्कैन हमने बहुत ही सिंपल रखा कि जिससे आप ये समझ पाएँ कि कहाँ पर एफआईआई प्लस डीआईज आर इंक्रीजिंग स्टेक मोर देन ऑफ 2%। तो अब यहाँ पर दिखेगा आपको कि लेटेस्ट क्वार्टर में कहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईज ने मोर देन 2% का स्टेक बढ़ाया है। तो हम यहाँ पर सिंपली देखते हैं, लेट्स से मैं विशाल मेगा मार्ट देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डीआईज इंक्रीज स्टेक बाय अबाउट 2% एंड एफआईआईज अबाउट ऑफ 0.45%। अब आप ये देखिए कि रिटेल ने कितना बढ़ाया है, ये रिटेल ने घटाया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके सिंपली डिफ़ॉल्ट रेशियो पे क्लिक करना है, देन रेशियो लिस्ट, फिर यहाँ पर आपको डालना है रिटेल एंड यू विल क्लिक ऑन चेंज इन रिटेल होल्डिंग्स लेटेस्ट क्वार्टर। देन यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि विशाल मेगा मार्ट में रिटेल्स ने सेल करा है एंड एफआईडीआईज ने बाय करा है। अब यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ शॉर्ट करके देखता हूँ एक बार, एंड मुझे दिखता है कि आरबीएल बैंक में लेट्स से रिटेल ने बेचा है अराउंड 4% एंड एफआईडीआईज ने एब्जॉर्ब करा है। सिंपली आई विल गो फॉर जीवन, अराउंड 3% रिटेल्स में बेचा है, एफआईज एंड डीआईज बॉट द स्टेक। तो आप ऐसे देख सकते हैं, आपको सिंपली ये फ़िल्टर रिज़ल्ट सीज़न में जब भी होल्डिंग्स रिलीज़ होती हैं, लेट्स से आप ये वीडियो Q2 में देखते हैं, तो Q2 की जब भी होल्डिंग्स रिलीज़ होंगी, आपको इस स्कैन पे आना है, सिंपली सेव कर दीजिए, तो आपके पास एवरीडे इसका अलर्ट भी आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अब जैसे देखिए ये स्कैन्स हमने कवर करे, लेट्स से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट 1 वीक में या लास्ट 1 मंथ में ऐसे कौन से सेक्टर थे कि जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी? अब आप ये कैसे देखेंगे भला? तो देखिए, यहाँ पर आपको मार्केट स्कैन्स में जाना है और मिनिमम कंपनीज़ यानी किसी भी सेक्टर में आपको कितनी मिनिमम कंपनीज़ चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पर 5 क्लिक करता हूँ एंड 5 क्लिक करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 50, निफ्टी 500 क्या है कि ये कंपेयर करता है आपकी इंडस्ट्री को विद निफ्टी 50 और निफ्टी 500। लेट्स से आई क्लिक ऑन द निफ्टी 500 थिंग। अब देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मुझे ये देखना है कि लास्ट 1 वीक में कौन से सेक्टर ऐसे थे या कौन सी इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब आपको दिखता है कि यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज आती हैं, रियलिटी नेशनल्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स। आप यहाँ पे सिंपल स्कैनिंग में ये देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, रियलिटी नेशनल तो आ रहा है, फंडामेंटल ट्रिगर है क्या कोई, या फिर क्या ओवरऑल थीम ही स्टेज 2 में जा रही है, तो मैं इंडिविजुअल बिजनेसेस पढ़ सकता हूँ। लेट्स से सिंपली आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 1 मंथ में, लेट्स से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी मई फर्स्ट वीक में, तो आज मई फर्स्ट वीक में आप लेट्स से देखना चाहते हैं कि लास्ट 1 मंथ में कहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। तो आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपको बैंक से स्मॉल फाइनेंस देगा। ऑब्वियसली देखिए रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं एंड आप इफ आप चार्ट्स भी देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, तो आपको दिखेगा कि आपको वॉल्यूम में भी अच्छा दिखता है एंड आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग दिखती है। फिर लेट्स से मैं फर्टिलाइजर्स देखता हूँ, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर यहाँ पर आ रहा है क्यूएसआर्स। तो ये देखने वाली चीज़ है, इसको हम रीड कर सकते हैं कि क्या क्यू फोर्स में कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है रिजल्ट्स में। तो देखिए ऐसी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है। ऐसी जब आप वाई ऐड करेंगे ना, देखिए हर चीज़ क्या कि वाई ऐड करिए। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि आपने कस्टम इंडेक्स में गए। चलिए, एक बिल्कुल रफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? अब मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड लेट्स से सिंपली आई विल क्लिक ऑन माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस में मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट पर क्लिक करा। तो मुझे वीकली चार्ट में दिखता है कि अच्छा यहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। देखिए वी स्टॉप में ये रेड कलर क्यों है? यू नो वेरी वेल, क्योंकि ये इट डिपेंड्स, एसओआईसी एलडीआई टूल है एंड इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई एंड एडीएक्स, तो इसलिए ये रेड है, बट ये वी स्टॉप पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि यार माइक्रो फाइनेंस में, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, आफ्टर 5 फेब 2024 मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके बाद वी स्टॉप पॉजिटिव कस्टम इंडेक्स में हुआ है। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट्स में कुछ तो चेंज हो रहा होगा। अब मैं बैक जाता हूँ और कंस्टिट्यूएंट्स को देखता हूँ। लेट्स से मैं बिज़नेस को क्लिक करता हूँ एंड मैं देखता हूँ यहाँ पर कि वी स्टॉप पॉजिटिव क्या, एसओआईसी एलटीआई भी पॉजिटिव हो गया। तो मैंने कस्टम इंडेक्स के देखने के बाद वाई लगाया। उस वाई के बाद मैं एक बिज़नेस पे आया, जहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा, ओवर द चार्ट्स इट इज़ शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। नाउ आई विल पुट द सेकंड वाई। अच्छा, फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है क्या? सो आई विल क्लिक ऑन फंडामेंटल थिंग। अब हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए अभी। आई विल क्लिक ऑन द कंपनी पेज। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो अब देखिए आपके लिए यहाँ पर वाई स्टॉप हो गया कि अच्छा मैं देखता हूँ, अब आई विल फॉलो दिस कंपनी रिजल्ट। तो अब देखिए आपको एक पैरामीटर मिल गया कि अच्छा, आई हैव चेक द कस्टम इंडेक्स शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ और वी स्टॉप पॉजिटिव आफ्टर 1 ईयर,
Then second, I have checked some businesses where they are showing relative strength with volume. Now third step, I will check on the fundamental जब भी इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आप सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं। एंड एट द लास्ट हमने बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड करी है जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर बिजनेस सर्च करता हूँ आईसीआईसी बैंक एंड मैं यहाँ पर जब क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाता हूँ तो आपको यहाँ छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखेगा। आप स्टैंड अलोन पे क्लिक कर लीजिएगा तब ये रेशियोज चलेंगे। तो आप रेशियोज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेडीमेड जीएनपीए, एनएनपीए, कासा रेशियोज, निम परसेंटेज एंड कार रेशियोज मिल जाते हैं। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमने ये सिंपली ऐड कर दिया है। एंड ध्यान रखिएगा स्टैंड अलोन पे क्लिक करके क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप इन रेशियोज को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये जो हमने फीचर एडिशन करे हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। रिजल्ट सीजन में आप रिजल्ट ट्रैकर को भी यूज़ करेंगे एंड ये ब्रेकआउट स्कैन्स को भी यूज़ करेंगे। एंड आपको कोई भी सजेशन देना है, लेट्स से आपको कोई भी लगता है कि यार ये फीचर हमें चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। एंड इवन आप हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं जिसका है support@stockskin.in। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।